फोकस करो, हो जाएगा। पता है किसी भी काम को करने के लिए फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। फोकस करके पढ़ो, टॉप करोगे क्लास में। फोकस करो, अभी तुम्हारा बिजनेस चलने लगेगा। तुम फोकस तो करो यार, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। तुम्हें बस फोकस करना है। ये वो बातें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। हमें ये तो पता है कि किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए फोकस रहना कितना ज़रूरी है, और ये भी पता है कि सक्सेस के क्या क्या फ़ायदे हैं। बल्कि अगर एग्ज़ाम में फ़ोकस पे ऐसे लिखने को आए तो हम उसमें फुल मार्क्स भी ले आएंगे। फोकस रहने के बारे में इतना पता होने के बाद भी अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना गोल टाइम रहते अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? मे बी बिकॉज हमारे आसपास हमेशा इसके फ़ायदे और इम्पोर्टेंस पे ही बात हुआ करती है। बेसिकली फ़ोकस करना कैसे है, इस पर शायद ज़्यादा बात नहीं होती है। हमें हमेशा इसके फ़ायदे और इम्पोर्टेंस ही बताई जाती है। हाउ कैन वी इफ़ेक्टिवली फोकस, इस पर तो ज़्यादा बात ही नहीं होती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ोकस कैसे करें। मतलब फ़ायदे तो हमें पता ही हैं, करें कैसे। लेकिन आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी फोकस से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी देख लो, सुन लो, समझ लो, हर चीज़ का एंड रिज़ल्ट यही निकलेगा जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। कहा है कि मिलेगी सक्सेस एक दिन, मिलेगी सक्सेस एक दिन, अपनी उम्मीदों को इस झूले में झुलाकर। शुरू करते हैं इस वीडियो को पुरानी सारी बातों को भुलाकर। Decoding success. Step 1. Focus. Where focus goes, energy flows. Tony Robbins. अब फोकस की बात करते ही सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है, और मतलब हम सब ने सुना हुआ है, वो है मैग्नीफाइंग ग्लास का। कि कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास धूप को फोकस करके लकड़ियों और पेपर में आग लगा देता है। तो चलिए हम लोग भी इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्चुअली होता ये है कि सन की जो एनर्जी रेस के फॉर्म में सनलाइट बनकर अर्थ पे आ रही होती है, उसमें जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है, कुछ एरिया में फैली हुई रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कंसंट्रेट कर देता है। और इसी वजह से एक ही पॉइंट पे इतनी हीट एनर्जी जमा हो जाती है कि वो पेपर में और यहाँ तक कि लकड़ी में भी आग लगा सकती है। अगर हम भी इसी तरह अपनी सारी कॉन्शियसनेस और एबिलिटीज़ को एक ही जगह पे फोकस करें तो हम भी बहुत आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। मे बी वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर भी हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है। किसी बिज़नेस में मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बिज़नेस नहीं चल पाता है किसी वजह से। तो क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? आई थिंक हमें अपनी एनर्जी को फोकस करना नहीं आता है। अननोइंगली और अनकॉन्शियसली हम उसे इधर उधर के गैर ज़रूरी कामों में वेस्ट कर देते हैं। मतलब अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मीम्स, मूवीज़, ये सारी चीज़ों को मैं छोड़ भी दूँ, क्योंकि ये तो इन जनरल हम सबको पता ही है कि हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, उसके बाद भी अक्सर हमें अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट रहता है। और इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, ख़ास करके वो लोग जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हो? दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है वही तो देखा करते हो। पहले टीवी था तो हम दिन भर टीवी के सामने पड़े रहते थे, लेकिन अब तो और आसान हो गया है। मोबाइल पे यूट्यूब खोला, हेडफोन लगाया और कहीं भी पड़ गए फ़ोन लेकर के। और एक बार अगर यूट्यूब खुल गया फिर तो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आ रहा है एक तरफ से सब देखते चले जाते हैं। गाने आए, मूवीज़ आए, कुकिंग रेसिपीज़ आए, न्यूज़ आए, मतलब कुछ भी देखा करते हैं हम। इंटरनेट और मोबाइल को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो ये आज के टाइम में सबसे काम की चीज़ है हमारे लिए। और क्योंकि हम मोबाइल को नहीं, मोबाइल हमें चला रहा है, इसीलिए हमारी भैंस पानी में डूबती ही चली जा रही है। बेसिकली हम जो एनर्जी अपने गोल को अचीव करने में लगा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड मेहनत कर रहे हैं हम, वो तो ठीक है। उसके अलावा जो एनर्जी हम सोशल मीडिया और दुनियादारी की चीज़ों में लगा रहे हैं, जो टाइम हम जो एनर्जी यूट्यूब की वीडियोस देखने में निकाल रहे हैं, वो टाइम और वो एनर्जी भी हमें वहाँ से फ्री करके अपने गोल की तरफ ही डाइवर्ट करनी है, अपने गोल की तरफ ही लगानी है, जिससे कि हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी को अपने गोल को अचीव करने में यूज़ कर सकेंगे। और बेसिकली आप किसी भी एग्ज़ाम टॉपर का इंटरव्यू देखोगे या किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन का इंटरव्यू देखोगे तो आप उसमें यही पाओगे कि वो लोग हर टाइम एक ही काम कर रहे होते थे। जिसने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया वो हर टाइम वही काम कर रहा है, जिसने कोई बिज़नेस
को सक्सेसफुल किया है वो हर टाइम वही एक ही काम कर रहा होता है। उन लोगों को दुनियादारी की बातों से कोई मतलब ही नहीं रहता है, वो अपने काम में ही मस्त रहते हैं, तो चाहे वो पढ़ाई हो या बिजनेस। The successful warrior is the average man, with laser-like focus. Bruce Lee. स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो। People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But that's not what it means at all. It means saying no to the 100 other good ideas that there are. You have to pick carefully. इसका मतलब आपका जो गोल है खाली उस पर काम करना काफ़ी नहीं है, आपको ना कहना है उन अदर हंड्रेड्स ऑफ गुड आइडियाज़ को जो उस दौरान आपके दिमाग में आ रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, मान लीजिए शूज़ मैन्युफैक्चर करके होलसेल करने का बिज़नेस आपने शुरू किया, आप उसे कर रहे हो। कुछ दिन बाद आपका फ्रेंड आपसे आकर के कहता है कि यार डेयरी का बिज़नेस करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर ओन डेयरी फार्म। उसमें मेहनत भी कम है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, डेली बिज़नेस करके हम लोग उसमें जल्दी ग्रो करेंगे हम लोग। तो अगर आप अपने शूज़ मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में फोकस्ड होगे तो आप डेयरी फार्म के आइडिया को ना बोल दोगे। तो फोकस का मतलब यही है कि आपने शू मैन्युफैक्चरिंग फार्म खोली है अगर, तो आप उसे ही परस्यू करोगे, फिर आपके सामने चाहे जितने अच्छे ऑप्शंस आ जाएं। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आज आपने दूसरे काम को करने के लिए अपने इस काम को ड्रॉप कर दिया तो क्या गारंटी है कि कल को आप किसी तीसरे काम को करने के लिए अपने दूसरे काम को ड्रॉप नहीं करोगे। और सक्सेस के लिए परसेवरेंस बहुत ज़रूरी है। परसेवरेंस का मतलब है कि डिस्पाइट डिफ़िकल्टी और डिले इन सक्सेस यू आर परसुइंग समथिंग, बेसिकली एनीथिंग आइदर गुड और बैड विच कैन डाइवर्ट यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल इज़ अ डिस्ट्रैक्शन इन योर फोकस। आई होप इस वीडियो के बाद आपको फोकस करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी, आपको और क्लियर होगा कि फ़ोकस कैसे करना है। मे बी यू कैन नाउ फोकस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ओके, तो जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, डू यू थिंक फोकस अलोन इज़ सफिशिएंट फॉर सक्सेस? क्या सक्सेस पाने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए खाली फोकस रहना काफ़ी है, या फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके कोऑपरेशन से हम सक्सेस अचीव करते हैं? वेल, यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय द वे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माय आंसर, अगर आपको ये जानना है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन डिकोडिंग सक्सेस।